ये जो है आज हम लोग सावित्री का बुक 1 कैंटो 1 द सिंबल डॉन, उषा एक प्रतीक, इसका अंतिम पेज पढ़े। और इस पेज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वह है लास्ट लाइन, दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। यह वह दिन है जब सत्यवान को मरना ही है। इस लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि जो हेडिंग है इस कैंटो का, डॉन, ये इसी दिन का डॉन है। यह जो उषा है, जो भोर हुई है, यह इसी दिन की भोर है जब सत्यवान को मरना है। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात इस पूरे कैंटो में ये है कि एक तो सामान्य भाव है और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही असामान्य, बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहराई लिए हुए एक दूसरा भाव भी चल रहा है। दोनों भाव साथ साथ चल रहे हैं। सत्यवान की जो मृत्यु है, यह सिर्फ सत्यवान की मृत्यु नहीं, यह इस धरती पर मनुष्य के दुख भरे भाग्य का प्रतीक है। भाग्य के चक्र में फंसे रहना, यही इस धरती पर मनुष्य का जीवन है। और अंततः विनष्ट हो जाना, यही उसके जीवन की अंतिम परिणति है। और यही पृथ्वी की पीड़ा है। जिस उषा की बात, डॉन की बात इस कैंटो में श्री अरविंद कर रहे हैं, वह सिर्फ सत्यवान की मृत्यु का संदेश लेकर नहीं आई, बल्कि वह इस मृत्यु में छिप। अब देखिए, असामान्य बात क्या है, यह जो उषा है वह इस सत्यवान की मृत्यु में छिपी हुई एक दिव्यता का भी संदेश लेकर आई है। सत्यवान की मृत्यु टिकने वाली नहीं है, सत्यवान को फिर जीवित होना है। यह संदेश भी उषा लेकर आई है। और यह संदेश भी लेकर आई है कि यह कार्य सावित्री के माध्यम से होना है। यह संदेश भी है कि सावित्री इस मृत्यु को एकदम रोक नहीं सकती, इससे होकर, इस घटना से होकर उसको गुजरना है। और लेकिन अंततः सावित्री का प्रेम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। अंधकार, दुर्भाग्य, पीड़ा और मृत्यु, इसका पृथ्वी पर जो आधिपत्य है वह समाप्त होगा। उषा यह संदेश लेकर आई है कि अति मानसिक चेतना पृथ्वी पर अवतरित होगी, क्योंकि सत्यवान जब जीवित होता है तो वास्तव में अति मानसिक चेतना पृथ्वी पर उतरती है और वह उसको जीवित करती है। और यमराज, और इसके साथ यमराज का शासन समाप्त होता है। तो ये, और इसका महत्वपूर्ण संदेश लेकिन इसमें क्या है कि ये सारे कार्य सावित्री के माध्यम से होने हैं और सावित्री स्वयं जगत जननी की अवतार है। लेकिन सावित्री क्यों इस पीड़ा से गुजर रही है? अभी आज ही जो हम लोग पेज पढ़े उसके शुरू में ये सब बातें थी। क्यों उसको ये लिखते हैं, ऑल द फियर्स क्वेश्चंस ऑफ मैंस आवर्स रिलीव्ड, ऑल केम बैक टू हर। ये सब जो बात लिख रहे हैं, इसके लिए मदर एक बात कहती हैं कि मदर का इसमें कमेंट है कि पृथ्वी पर शरीर धारण कर आने के बाद भी जो भी आते हैं, उनको यहाँ की जो जड़ता है, यहाँ की भौतिकता में जो व्याप्त जड़ता है, जो अज्ञानता है, अनिश्चितता है,
दुख और संताप है, उसमें वो अपने स्रोत से उसमें वो उस माया के अधीन चले जाते हैं और अपने मूल स्रोत से विस्मृत हो जाते हैं। और यह अवतार के लिए भी ये बात सत्य है। तो सावित्री स्वयं अवतार है जगत जननी की, लेकिन उसके लिए भी यह बात सत्य है कि वह भी विस्मृत है। और लेकिन जो अवतार होते हैं वो बहुत देर तक विस्मृत नहीं रहते, पुनः उनकी चेतना बहुत जल्दी वापस लौट जाती है। तो इसलिए तो देखिए इसमें क्या है, अब इस लाइन को लीजिए, ये पेज नंबर जो हम लोग आज अंतिम पेज था उसके बीच में लाइन है ये, ऑल द फियर्स क्वेश्चंस ऑफ मैंस आवर्स रिलीव्ड। सारे प्रश्न, सारे भयानक प्रश्न, फियर्स क्वेश्चंस ऑफ मैंस आवर्स, मनुष्य की जो घड़ियाँ होती हैं, मनुष्य की जो स्थिति है, उनसे संबंधित सारे प्रश्न सावित्री के सामने आ गए। जो चीज़ मनुष्य झेलता है वो सावित्री को भी झेलने के लिए उन प्रश्नों ने घेर लिया कि तुम भी झेलो, इन्हें हमें झेलो। फिर एक जगह लिखते हैं जहाँ से हम लोग आज पढ़ना शुरू किए, जस्ट उसका प्रीवियस पेज का लास्ट लाइन, ऑल केम बैक टू हर अर्थ एंड लव एंड डूम। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि पृथ्वी, अर्थ, एंड लव, प्रेम, और डूम मतलब सर्वनाश, सभी ये पुराने जो हैं परंपरागत विवादी हैं, मतलब विरोधी हैं, और ये सब उसको घेर लेते हैं। ऐसा लगता, उसके बाद जो वर्णन कर रहे हैं वो फिर वो बहुत काव्यात्मक वर्णन है कि ऐसा लगता है मानो एक धुंधला निश्चेतन से जन्मे देवता, गॉड हेड बॉर्न फ्रॉम द डिम, और भगवान की पीड़ा, पैंग डिवाइन, और सावित्री के उबलते हृदय की छाया में पृथ्वी की पीड़ा धारण किए हुए पत्थर की मूर्ति के समान हम कुछ लाइन ले रहे हैं, सहानुभूति विहीन खाई का अभिभावक, ए गार्जियन ऑफ अनकंसोल्ड एबिस, अनकंसोल्ड, कोई सहानुभूति उसको नहीं है, उसका अभिभावक अन्य मनस्क दृष्टि से विशाल मूल आसमान को निहार रहा है। स्टेयर्ड इनटू स्पेस विथ फिक्स्ड रिगार्डलेस आइज, स्पेस में एस कैपिटल है, स्टेयर्ड इनटू स्पेस विथ फिक्स्ड रिगार्डलेस आइज। तो ऐसा देखिए, ये जो है, ये मतलब कि लग रहा है कि वो असहाय है, बिल्कुल धरती पर वो असहाय है, क्योंकि वो रिगार्डलेस साइज, अन्यमनस्क, कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम देख रहे हैं। तो भगवान से, अब इसे मदर ये कहती हैं कि भगवान की चेतना से युक्त जो महान आत्मा है, मतलब सावित्री जिसमें भी है उसी में, वो एकदम डायरेक्ट चेतना से युक्त है माने अवतार है। तो उन्हें भी पृथ्वी पर आने के बाद यहाँ की विषम परिस्थिति के अधीन आत्म विस्मृति से गुजरना पड़ता है। और क्यों ऐसा इसलिए होता है, फिर मदर इसमें भी कहती हैं, क्योंकि यहाँ जो है प्रधानता जो है सो वाइटल प्लेन की है, और वाइटल प्राण मतलब वाइटल। तो जब प्राण आप ले करके यहाँ प्राण के साथ युक्त होकर शरीर धारण करके एक अवतार आते हैं, देखिए राम को गुजरना पड़ा कितने भीषण कष्ट से, क्या षड्यंत्र, क्या धोखा, क्या दुख और संताप। कृष्ण जन्म हुआ जेल में, और जन्म के समय से ही राक्षसों का शुरू हो गया उनको मारने का अभियान, वहाँ षड्यंत्र। तो देवताओं के साथ ये अवतार बन के जब आते हैं तो होना है, श्री अरविंद के साथ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ होता था। तो भगवान की चेतना से युक्त महान आत्मा भी जब आती है तो उसको भी इन सभी चीज़ों से गुजरना है, और वो अपनी जो मूल उसका जो क्या हम हैं इसका कुछ देर तक विस्मृति उसको भी होती है। वो भी सामान्य मनुष्य की अवस्था में आते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी उसको फिर वापस पा लेते हैं अपने स्मरण शक्ति, स्मृति को, और सचेतन हो जाते हैं।
और इसीलिए सावित्री के साथ भी अंत में यही होता है। देखिए लास्ट लाइन जो है उसके पहले का 2 लाइन पढ़िए। हर सोल एरोज कन्फ्रंटिंग टाइम एंड डेथ। अब उसकी चेतना उठ के खड़ी हो गई, उसकी आत्मा, वो आत्मन उसका खड़ा हो जाता है, वो खड़ी हो जाती है कि अब मैं सामना करूंगी काल का, टाइम एंड फेट, भाग्य का, दुर्भाग्य का, काल और दुर्भाग्य का मैं सामना करूंगी। अब इमोबाइल इन हर सेल्फ सी गैदर्ड फोर्स, बल जो है सो एकत्र कर लेती है अपनी। तो ये जो है, ये चूँकि वो अवतार है इसलिए वो तुरंत कर लेती है। और जो सामान्य मनुष्य हैं वे तुरंत नहीं कर पाते, वो करते भी हैं तो फिर वो मेंटल प्लेन से करते हैं, मेंटल प्लेन से करते हैं। लेकिन ये इसका कनेक्शन जो है, अवतारों का कनेक्शन तुरंत हो जाता है विद द मूल, कौन हम हैं, कहाँ से आए, वो कनेक्शन उनका बराबर बना रहता है, कभी कभी वो कटता है। ये मदर करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, समय भी हो रहा है भजन का।